शादी हुई तो इनको आरसीएम का कुछ नहीं पता था। और ऐसा होता है कि जब किसी चीज के बारे में पता नहीं होता ना, और उस समय का ऐसा स्थिति थी, मेरी शुरुआत थी बिजनेस की, मैं पर्ल स्टार पर्ल लेवल पे था। और जींद में मेरा जो ऑफिस था, जो सुदेश ने बताया, बहुत सारे लोग वहां पे मिलने के लिए आते थे। और जब बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते थे तो जब कोई आते हैं बाहर से, उनको चाय, शरबत, खाना, सब कुछ खिलाना पड़ता है। मैं स्पॉटलाइट को रिमूव कर रहा हूं मैं, ताकि आप सबको देख पाऊं। हाँ, चलिए। अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा हम बात करते हुए ना, बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं। तो उस समय इनको कई बार शुरू में तो बड़े प्यार से सब कुछ होता था, चाय भी बनती थी, खाना भी बनता था। लेकिन जब इनको लगने लगा कि रोज का ही काम यही हो गया, और मेरे को लगा कि हाँ, अब तो एक फंक्शन में मैं लेके गया, ताल कटोरा फंक्शन में। और ताल कटोरा फंक्शन देखने के बाद में मैं इसलिए बोलता हूं आप सभी को कि आप है ना अपने परिवार को इन्वॉल्व करो आरसीएम में। क्योंकि अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी तो आप आरसीएम में कुछ भी करोगे ना, तो आप उसका सही असली जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा आपको। तो ताल कटोरा प्रोग्राम देखने के बाद में सुदेश को लगा कि वाकई में बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा काम करने लग रहे हैं, और इससे पूरी की पूरी लाइफ बदली बदली जा सकती है। और फिर इन्होंने सपोर्ट किया और आज लाइफ बदल चुकी है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं अपना भी देना चाहूंगा। उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा, नूतन राठी जी मेरे सामने हैं, आर्या की बहुत अच्छी होस्टिंग, आज मैंने पहली बार उनको सुना है। और वाकई में एक वो शब्द बोलते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आर्या को सुन के बहुत अच्छा लगा, और मेरे को पूरा विश्वास है जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो हमारे से भी 10 गुना अच्छा काम करेगी। हमारे से 10 गुना अच्छे ज्यादा स्पीकर होंगे, हमारे से 10 गुना ज्यादा अच्छा काउंसलिंग करेंगे, फील्ड वर्किंग करेंगे, मीटिंग सेमिनार करेंगे। और बड़ा प्राउड होता है इस तरह जो यंग हमारे जो बच्चे हैं उनको सुनने के बाद में। तो मैं तालियां चाहूंगा एक बार सभी आर्या के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब बात करते हैं, मैं थोड़ा थैंक यू सा, वेरी मच सर। वेलकम वेलकम। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूं मैं, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। फादर प्राइवेट जॉब करते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने प्राइवेट जॉब की। शुरुआत मेरे को नहीं पता उनकी कहां से हुई थी, लेकिन जब उन्होंने प्राइवेट जॉब को छोड़ा तो उनकी जो लास्ट सैलरी थी वो 10,500 रुपये महीना थी। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं दो काम करता था, पढ़ाई कर रहा था बीए सेकंड ईयर में, और साथ में एक नौकरी कर रहा था 1,500 रुपये महीना की। आरसीएम जिंदगी में आया, एक मीटिंग में जाने का मौका मिला। उस मीटिंग में बैठने के बाद डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई और नौकरी नहीं करनी चाहिए, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करना चाहिए। यानी पहली ही मीटिंग में बैठने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और नौकरी छोड़ दी थी। और ऐसा मैं किसी को नहीं बोलता कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, ये मेरा सेल्फ डिसीजन था। तो 1,500 रुपए की नौकरी जो करता था उसको छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के आरसीएम स्टार्ट किया। एक साल में जो टोटल इनकम इस बिजनेस से आई वो 16,000 रुपए की आई। दूसरे साल जो इनकम आई 65,000 रुपए की आई। 30 महीने बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना। 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 21.5 साल की उम्र में रॉयल्टी अचीवर बना। और रॉयल्टी से पहले की जो लाइफ थी आरसीएम में, वो बड़ी स्ट्रगल, संघर्ष वाली लाइफ थी। रॉयल्टी से पहले बड़े संघर्ष होते हैं, इनकम नहीं आती, स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लोग बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते, है ना। जब तक हम खुद करके नहीं दिखाते तो किसी की समझ में नहीं आता। और रॉयल्टी से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आज मेरे को वो चीज दिखाई नहीं देती, आज देखने को वो चीज नहीं मिलती। मैंने 27 महीने आरसीएम साइकिल पे किया। आज मैं मीटिंग में जाता हूं, मेरे को एक भी साइकिल नजर नहीं आता, एक भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जो साइकिल पे आता हो। बट मैंने 27 महीने साइकिल पे आरसीएम किया। डेली 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर साइकिल चलता था, प्लान दिखाने के लिए। दो किट होती थी साइकिल के पीछे। 27 महीने बाद आरसीएम के पैसे से एक पुरानी स्कूटर खरीदी थी। 30वें महीने रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद में एक नई बाइक खरीदी थी। 33वें महीने का जो इनकम आई थी इस बिजनेस से, 33वें महीने टेक्निकल पे पहुंचा था, 36वें महीने 1 लाख की इनकम आई थी। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। पर्ल बनने के बाद मैंने पहली कार खरीदी थी, एमराल्ड बनने के बाद दूसरी कार खरीदी थी, है ना। ये पावर इस बिजनेस की है, एक साइकिल पे चलने वाला कार खरीदता है। स्टार एमराल्ड पे तीसरी कार खरीदी, रूबी बना तो चौथी कार खरीदी, स्टार रूबी पे पांचवी कार खरीदी। पिछले साल 1 जनवरी को मर्सिडीज खरीदी, और अभी 4 दिन पहले एक और नई कार खरीदी, सातवीं कार मेरी जिंदगी की। वो है एसयूवी 700, बड़ी अच्छी लग्जरी कार है।
तो ये पावर है इस बिजनेस की। एक साइकिल वाला 7 कार खरीदता है, और ये 7 लास्ट नहीं है, ये शुरुआत है। और आज कार खरीदना कोई सपना नहीं है, आज कार खरीदना एक मजाक हो गया है। 4 दिन पहले सोचा और उसके अगले दिन कार खरीद के लेके आ गए, एक मजाक हो गया कार खरीदना आज। 4 घर, अभी सुदेश बता रही थी, 2 हमारे हरियाणा में है, 2 एनसीआर में है। तो 4 घर खरीदे। जिस घर में अभी मैं बैठा हूं, इस घर में सब कुछ है। मैं कई बार बताता हूं, एक ड्रीम हाउस कह सकते हैं आप इसको। जो मेरे गेस्ट आते हैं वो गेस्ट बोलते हैं कि ये 5 स्टार घर है। 5 स्टार घर क्यों बोलते हैं इसको? 5 स्टार इसलिए बोलते हैं कि जो 5 स्टार होटल में जो चीजें होती है वो सारी इसमें है। पर्सनल स्विमिंग पूल इस घर में है, पर्सनल लिफ्ट इस घर में है, 2-2 गार्डन इस घर में है, थिएटर इस घर में है, ऑफिस है मेरा, पर्सनल ऑफिस इस घर में, वो सब कुछ है। और आज ये जो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, एक समय ये सपना था, आज ये मजाक हो गया है। आज जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। कुछ कुछ विशेष चीजें हैं, मैं आपसे चाहता हूं एक बार आप थोड़ा सा सुनने और समझने का प्रयास करना। ये बिजनेस क्या है समझ में आ जाएगा। कुछ लाइन लिख रखी है, आप एक बार पढ़ेंगे सभी लोग। ये बिजनेस आसान है लेकिन सरल नहीं है। ये बिजनेस आसान है लेकिन सरल नहीं है। इस लाइन को थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं, है ना। जैसे सुबह की सैर करने के जैसा है आरसीएम। सुबह की सैर करना आसान है, सबको करना चाहिए। लेकिन बात करते हैं कितने लोग करते होंगे सुबह की सैर? आसान है, सैर करना आसान है, कुछ नहीं लगता। एक छोटा सा आदमी, एक आदत बनानी है उसकी, करनी भी चाहिए, फायदा भी सबको होगा करने का, लेकिन करते नहीं है। सेम इस बिजनेस के बारे में बोला जाता है कि ये आसान है लेकिन सरल नहीं है। लोगों की आदत है सुबह की सैर नहीं करेंगे, 10 लाख रुपए देके वो प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे, प्लास्टिक सॉरी हार्ट की सर्जरी करा लेंगे, लेकिन मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे। तो ये आसान तो है, ये बहुत आसान है, इससे दुनिया में इससे आसान कोई काम है ही नहीं। केवल आदमी अपनी बातें बदल के, केवल अपनी प्रोडक्ट बदल के, अपनी सोच बदल के जिंदगी बदल सकता है। और ऐसा कोई कुछ नहीं करता, ऐसा किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया जो आप नहीं कर सकते हो। सब वो कर सकते हैं जो आप भी कर सकते हैं और जो बाकी जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने भी किया। तो ये बिजनेस आसान तो है लेकिन सरल नहीं है, इस चीज को हमें समझना है। दूसरी एक बहुत अच्छी लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इस बिजनेस में आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। चाहते सब कुछ है, चाहते हर एक बात बोलते हैं हमारे कई लीडर्स की, एक भिखारी से भी पूछोगे ना कि आपको कार चाहिए क्या, वो क्या बोलेगा? किसी भिखारी से अगर आप पूछोगे आपको कार चाहिए क्या, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा आप वाली से बड़ी चाहिए, जो कार आपके पास है ना उससे भी बड़ी चाहिए। तो चाहते तो सब है सर, इसमें वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, इसमें वो मिलेगा जो आप बनते हो। दोनों में अंतर है। चाहत अलग होती है, चाहत सबकी है, लेकिन मिलता किसको है? जो बन जाता है। जब हमने आरसीएम शुरू किया था उस समय आरसीएम में 2 प्रोडक्ट थे, उस समय पिकअप सेंटर नहीं थे, उस समय मीटिंग सेमिनार नहीं होते थे, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, उस समय गाइडलाइन नहीं थी, व्हाट्सअप यूट्यूब जूम कुछ नहीं था, इस तरह के सेशन नहीं थे, इस तरह के लीडर्स नहीं थे, है ना। बट हमने बनने के लिए काम किया, जो जहां से मिल सकता था वो लिया। इस बिजनेस में आने के बाद आप कब आए हैं, किसके डाउनलाइन में आए हैं, किसके अपलाइन में आए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2002 में जुड़े थे कि 2022 में जुड़े, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा सर। आपको बनना पड़ेगा इस बिजनेस में। और बनने के लिए चीजें क्या है सर? बनने के लिए दुनिया भर के सोर्स हमारे पास है। सुबह 6:30 बजे टीसी सर का गुरुकुल सेशन चलता है सर। अगर आप बनना चाहते हैं, रियल में आपके अंदर तड़प है कुछ बड़ा करने की, तो सुबह 6:30 बजे वाले सेशन से आप जुड़ेंगे। कितनी बड़ी चीज है सर, मैं बात करूंगा उस सेशन के बारे में आगे। 1 PM जेआरसीएम का सेशन चलता है, 2 PM जेआरसीएम का दूसरा फिर एक सेशन और चलता है, 8 PM जेआरसीएम का सेशन चलता है, मंथली मीटिंग होती है। अगर आप रियल में कुछ सीखना चाहते हैं तो इतने सारे सोर्स हैं सीखने के लिए, आप सीख सकते हैं। और जैसा जैसे आप इस बिजनेस में आने के बाद जिस लायक बनते जाओगे ना, जो चीज आपके अंदर आती जाएगी, उतना ही लेवल, उतना ही पैसा, उसका उतना ही बिजनेस आपका होना शुरू हो जाएगा। तो आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप बनते हैं। अब एक कहां से इस बिजनेस की शुरुआत होती है सर, मैं उस पॉइंट से सीधी बात करता हूं। इस बिजनेस की इसकी शुरुआत होती है सर, ये बिजनेस किसके लिए काम करेगा, है ना। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्लान बहुत अच्छा है,
अपलाइन बहुत अच्छे हैं, 1 PM मीटिंग होती है, 8 PM मीटिंग होती है। ये सारी चीजें किसके लिए काम करेंगी? किसका आरसीएम चलेगा? कौन आदमी इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाएगा? कौन आदमी इसका रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर बन पाएगा? वही बन पाएगा सर जिस व्यक्ति के अंदर इस सिस्टम में आने के बाद में जिसके कुछ सपने होंगे। अगर हमारे सपने नहीं है तो हम आरसीएम में बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना सपनों के आरसीएम बड़ा नहीं हो सकता। समस्याएं किसको दिखाई देती है? चैलेंज किसको दिखाई देता है? गर्मी में गर्मी किसको लगती है? 12-12 घंटे, 14-14 घंटे कौन लोग सोते हैं? 2 बजे किसको भूख लगती है? जिसके सपने नहीं होते। 14-14 घंटे उसको नींद आती है जिसके सपने नहीं होते। जिनके सपने होते हैं ना सर, वो 4 घंटे बाद उनकी नींद खुल जाती है। 2 बजे उनको भूख नहीं लगती, गर्मी में उनको गर्मी नहीं लगती, सर्दी में उनको सर्दी नहीं लगती। अगर आपको इस बिजनेस में कुछ अचीव करना है ना, आपके कुछ ड्रीम बनने चाहिए, कुछ सपने बनने चाहिए कि मेरे को आरसीएम से क्या चाहिए। मैं अगर आपको दिल से बताऊं, मैंने 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 21.5 साल की उम्र में मैं रॉयल्टी अचीवर बना, 24 साल की उम्र में मैं स्टार रूबी अचीवर बना, और 24 साल की उम्र में मेरा जो स्टार रूबी का पहला चेक था वो 5,65,000 रुपए का था। और वो कब था? 2006, अप्रैल 2006। 5,65,000, अप्रैल 2006। आज भी बहुत बड़ी इनकम है 5,65,000। आप सोच के देखें 2006 में कितनी बड़ी इनकम होती होगी। तो बात बात ये नहीं है कि 2006 में स्टार रूबी और आज क्यों नहीं बनते लोग 5 साल में स्टार रूबी। बात है ये बिजनेस उसी व्यक्ति के लिए काम करेगा जिस व्यक्ति के ड्रीम्स होंगे। 3 दिन पहले एक कार के बारे में सोचा, तीन दिन बाद वो कार खरीद ली जाती है। मैंने इसी लाइफ के लिए आरसीएम शुरू किया। मैं चाहता था ऐसी जिंदगी हो जिस जिंदगी में पैसे की कोई कमी ना हो, जिस जिंदगी में सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो, जो सोचूं वो मिल जाए। इस चीज के लिए मैंने आरसीएम शुरू किया था, और डेफिनेटली आरसीएम ने वो सब कुछ मेरे को दिया। और उसके लिए स्ट्रगल खूब करना पड़ता है, खूब किया स्ट्रगल। शुरू के 5 साल मेरे को याद नहीं है सर, मैं किसी भी दिन मैंने आरसीएम के लिए 5-7 घंटे काम ना किया हो। शुरू के 5 साल 10-10 घंटे आरसीएम के लिए काम ना किया हो। डेली 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करता था। और उसी का परिणाम है कि आज उतना काम नहीं भी करता तो भी उससे कई गुना ज्यादा पैसा आता, उससे कई गुना सारी चीजें उससे कई गुना ज्यादा हैं। तो ड्रीम्स आपके जरूर होने चाहिए। अगर आप आरसीएम को चलाना चाहते हैं ना सर, बिना ड्रीम के बिजनेस आपका नहीं चल पाएगा। जैसे गाड़ी है, कितनी भी अच्छी गाड़ी है, अगर उसमें पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो गाड़ी नहीं चलती। उसी तरह बिना ड्रीम्स के आरसीएम नहीं चलता। तो ड्रीम्स आपके जरूर होने चाहिए। थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं सर, क्योंकि समय का थोड़ा सा हमारे पास में आज टाइमिंग की है। इस लाइन को आप एक बार पढ़ेंगे, काम करने से कामयाबी। आर्या, एक बार आप पढ़ेंगे इस लाइन को। काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, काम करने से कामयाबी नहीं मिलती। थैंक यू, हाँ। थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ साथी इस लाइन को पढ़ के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि जितने भी लीडर्स आते हैं हमारे बीच में वो बोलते हैं कि काम करने से कामयाबी मिलती है और खूब काम करना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। अगली लाइन आप पढ़ेंगे ना, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। एक बार आप अगली लाइन और पढ़ें प्लीज। बल्कि लगातार काम करने से कामयाबी मिलती है, बल्कि लगातार काम करने से कामयाबी मिलती है, बल्कि लगातार काम करने से कामयाबी मिलती है। यस, ये फैक्ट है सर, यही राज है। आप इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, काम करेंगे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन उसी काम को आप लगातार करना शुरू कर दिया तो वही काम आपको कामयाब कर देगा। 99.9% लोग आरसीएम में क्या करते हैं? वो केवल काम करते हैं। लेकिन कुछ परसेंट लोग आरसीएम में क्या करते हैं? लगातार काम करते हैं। और इस दोनों में अंतर है। काम करने में और लगातार काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। काम करने से कुछ पैसा आ सकता है, कुछ छोटी मोटी चीजें आपको जिंदगी में मिल सकती हैं, लेकिन अगर आपने उस काम को लगातार करना स्टार्ट कर दिया ना, लगातार काम करना आपके जीवन को बदल सकता है, जीवन को बदलता है। प्लान दिखाने से कामयाबी नहीं आती, लगातार प्लान दिखाने से। मीटिंग में आने से कामयाबी नहीं मिलती कि कभी कभी आप मीटिंग में आ गए तो आप कामयाब हो जाएंगे। रेगुलर लगातार 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन जब आप मीटिंग में आएंगे ना, तब कामयाबी मिलेगी। और गलती हम यही करते हैं सर। और इस लाइन को अगर हमने समझ लिया, ये अपने आप में ये लाइन बहुत कुछ कह रही है। और कोई भी अच्छा काम या बुरा काम, आप कोई भी काम को कभी कभी करोगे, उससे कभी अच्छे या बुरे रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन उसी काम को आप लगातार करना स्टार्ट करोगे, उसी काम से आपके अच्छे या बुरे रिजल्ट आएंगे। आप बुरे काम को भी कभी कभी करते हो तो उससे भी कुछ नहीं होगा। जैसे ऐसा नहीं होता कि आपने बर्गर खाया, बोलते हैं ना बर्गर खाने से वेट बढ़ता है, बर्गर बर्गर खाने से तोंद निकलती है, ऐसा आपने सुना होगा।
लेकिन कभी कभार बर्गर खाते हो ना आप, उससे ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक दिन बर्गर खाया और आपका पेट बाहर। हाँ, लेकिन जो लोग लगातार बर्गर खाते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है। सबसे बड़ी चीज क्या है इस बिजनेस में जो सीखने की है, सबसे बड़ा काम जो मैंने सीखा, जिसके ऊपर मैंने काम किया, जिसकी वजह से मैं रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, स्टार रूबी बन गया 24 साल की उम्र में, मैंने एक काम को लगातार किया। एक काम को मैंने लगातार रोजाना किया और उस काम को लगातार 5 साल किया, और उस 5 साल के काम ने पूरी जीवन को बदल दिया। तो कभी कभी काम करने से कुछ नहीं होता सर, लगातार काम करने से कामयाबी मिलती है। आप लगातार प्लान दिखाओगे, आपको कामयाबी, आप लगातार मीटिंग में आओगे, आप सीखना शुरू करोगे, आप लगातार सिस्टम को फॉलो करोगे, आप इस बिजनेस के बड़े अचीवर बन जाओगे। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं सर। हम लक्की हैं, हमारी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस आया। ये अपनी मर्जी से नहीं आता सर, हमारे चाहने से नहीं आता, ये किसी और की मर्जी से आता है, ये परमात्मा की मर्जी से, ये ईश्वर की मर्जी से आपकी जिंदगी में आता है। ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर है। ईश्वर किसी को लाखों करोड़ों रुपए नहीं देता, ईश्वर लाखों करोड़ों कमाने का जरिया देता है। आज तक किसी को भी ईश्वर ने लाखों करोड़ों रुपए नहीं दिए, एक जरिया दिया है। अगर आपकी जिंदगी में आरसीएम आया है तो ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर है। ईश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है, आपसे बड़ा करवाना चाहता है, क्योंकि अगर आपसे कुछ नहीं करवाना चाहता तो आपको आरसीएम समझ में नहीं आता। अगर आपकी समझ में आरसीएम आ गया, आप 1:30 की मीटिंग में बैठते हो, 8 की मीटिंग में बैठते हो, कुछ फिजिकल मीटिंग अटेंड करते हो, इसका मतलब है कि भगवान आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। इसकी ताकत को समझे। एक ऐसी कंपनी सर जिसका कोई मुकाबला नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनी काम करती है हिंदुस्तान में, और मैक्सिमम कंपनियों का टारगेट क्या होता है, मैक्सिमम कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है? अगर किसी कंपनी में आपको घर बनाना है, किसी कंपनी से आपको घर बनाना है, तो वहां पे क्या करना पड़ता है? 10 लोगों के घर बिकवाने पड़ते हैं, आपका घर बन जाता है। लेकिन यह उल्टा है। यहां अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं ना, तो आपकी डाउनलाइन के 10 लोगों के घर बनवाने पड़ेंगे, तो आपका घर बनेगा। अगर दूसरी सिस्टम में मैंने देखा है, अगर कार लेना चाहते हैं ना, तो 10 लोगों की कार बिकवानी पड़ती है, तो आपकी कार आ जाती है। लेकिन यहां पे अगर आप 10 लोगों को कार खरीदवा देते हैं, तो आपके घर में कार आती है। तो एक ऐसी कंपनी जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मार्केट में 444 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, 444 में से 443 को एक तरफ रख देंगे और अकेले आरसीएम को एक तरफ रख देंगे। अकेला आरसीएम 443 पे भारी पड़ता है। जिस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जिस तरह के प्राइस उन प्रोडक्ट्स के हैं, जिस तरह की क्वालिटी उनकी है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 12,000 पिकअप सेंटर हैं, 240 डिपो हैं, 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, अभी प्लानिंग चल रही है सर बहुत बड़ी बड़ी। तो ये आज तक कोई कंपनी सोच भी नहीं पाई है। दुनिया की हर कंपनी 1% 2% लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है। अकेली दुनिया की एकमात्र आरसीएम ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाते समय ध्यान रखती है कि इस प्रोडक्ट को 95, 96, 97% लोग कम से कम इस्तेमाल करें। ऐसा आज तक कोई कंपनी सोच नहीं पाई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जितनी भी आपको फील्ड में कंपनीज दिखेंगी, सब प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से बनवाती है। अकेली आरसीएम हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी है जिसका 95% प्रोडक्ट है ना, खुद की फैक्ट्रियों में बनता है, खुद की मिलों में बनता है। और जो बाहर से प्रोडक्ट हमारा आता है, जो टाइप है, वो भी एक्सक्लूसिव टाइप है। वो केवल हमारे को ही प्रोडक्ट मिलता है, हमारे को प्रोडक्ट देते हैं वो लोग। तो एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप पे कुछ डॉट 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 दिखाई दे रहे होंगे आपको। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद हिंदुस्तान की जनसंख्या है। ये हिंदुस्तान की जनसंख्या नहीं है, ये आरसीएम के वंडर वर्ल्ड क्विक पिकअप सेंटर हैं। आप कहीं चले जाओ सर, कुछ मिले ना मिले, आपको आरसीएम जरूर मिलता है। ये पावर है सिस्टम की। तो एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई मुकाबला नहीं, एक ऐसा अवसर जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये सिस्टम तो बहुत बड़ा है। 444 कंपनियां हैं रजिस्टर्ड कंपनी, 443 के हेड ऑफिस को एक तरफ रख दो और उनके सामने अकेले आरसीएम के हेड ऑफिस को रख दो, आरसीएम वर्ल्ड को। मैं विश्वास के साथ बोलता हूं 443 कंपनियों का हेड ऑफिस मिला के जितना बड़ा नहीं बनेगा, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा अकेले आरसीएम का हेड ऑफिस है। हम लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं सर कि हमारी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस आया। एक ऐसा अवसर जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये कंपनी तो बहुत बड़ी है, अवसर बहुत बड़ा है।
दुनिया के हर काम में कंडीशन होती है कि आपको किसी भी काम को करना है, उसके लिए ये कंडीशन है। आपको क्लर्क लगना है, ये कंडीशन है। चपड़ासी लगना है, ये कंडीशन है। दुकान खोलना है, ये कंडीशन है ना। आपको नौकरी करनी है, कोई प्राइवेट जॉब करनी है, उसके लिए ये कंडीशन है। बट दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। क्या क्या कंडीशन होती है बाकी चीजों में, जैसे किसी भी काम को आप करोगे, किसी नौकरी को आप करोगे, उसमें एक कंडीशन होती है एज की। आप किसी भी एज में किसी काम को नहीं कर सकते। एक एज होती है, उस एज तक आप उस काम को कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर बनने की एक एज होती है, सीए बनने की एक एज होती है, यूपीएससी का एग्जाम देना है, उसकी एक एज होती है। आप फौजी बनना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, उसकी एक एज होती है। बट आरसीएम बिजनेस में कोई एज नहीं है। आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। और 18 साल की कंडीशन किसकी है सर? वो आरसीएम की नहीं है, वो भारत के संविधान की कंडीशन है। आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। आप 20 साल के हैं, आप कर सकते हो। आप 40 के हैं, कर सकते हो। 50 के, 70 के, 90 साल के हो। मैं तो कई मीटिंग्स में बोलता हूं कि आपकी ये नबज चलनी चाहिए, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। तो एज की कंडीशन नहीं है। आप किस धर्म से हैं, हाइट, टैलेंट, फैमिली, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, कोई कंडीशन नहीं है सर। एक ऐसा बिजनेस जो आपसे कुछ नहीं मांगता ना। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एक ऐसे विजनरी फाउंडर जिनका कोई मुकाबला नहीं है सर। पूरी दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आरसीएम को छोड़ के कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी आपको जिसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुबह 5:30 बजे उठते हो, योगा सेशन करते हो लोगों के साथ में, 6:30 बजे से गुरुकुल चलता हो, एक आम आदमी से बात करते हो, आम आदमी को सिखाने का प्रयास करते हो। आपको आरसीएम को छोड़ के कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। आरसीएम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, और बहुत बड़ी कंपनी के एमडी एक आम आदमी के साथ बात करते हैं, आम आदमी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, आम आदमी को गाइड करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, उनको सिखाते हैं। तो एक एक हम मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये कोई छोटी घटना आपके जीवन में नहीं हो रही। आरसीएम बिजनेस का आना आपकी जीवन की बहुत बड़ी घटना है। इसको पहचानने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। अगर आपने समझ लिया, पहचान लिया, ये घटना आपके जीवन को बदल के रख देगी। आरसीएम आपकी जिंदगी में आना, हाँ थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए बाकी सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और जब तक आप जिंदगी में कुछ छोड़ते नहीं ना, जब तक बड़ी चीजें आपको नहीं मिलती। जितने भी साथी हमारे सामने हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग आरसीएम में आते हैं क्योंकि उनके सपने होते हैं। लेकिन वहां पे समस्या दो होती है, क्योंकि उनके सपने तो होते हैं लेकिन वो सपनों को पूरा करने के लिए उतना जितना प्रयास करना चाहिए ना, उतना प्रयास नहीं कर पाते। और एक बार का स्ट्रगल मांगता है बिजनेस आपसे। तो एक ऐसे विजनरी फाउंडर जिनका कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान के बारे में बोला जाता है कि हिंदुस्तान में ऊपर वाले की विशेष कृपा इस हिंदुस्तान के ऊपर है। जब जब हिंदुस्तान में कुछ गलत हुआ, उसको एक ठीक करने के लिए एक अवतार ने जन्म लिया। जैसे कंस का वध करने के लिए हिंदुस्तान में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, रावण का वध करने के लिए हिंदुस्तान में राम जी का जन्म हुआ, हिंदुस्तान के लोगों को राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, और हिंदुस्तान के एक आम आदमी को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए माननीय टीसी सर का जन्म हुआ। हम सोच भी नहीं सकते थे साइकिल पे चलने वाले की 7-7 कार खरीद लेंगे। 2 कमरों के घर में रहते थे, सोच भी नहीं सकते थे 4-4 घर होंगे, है ना, 5 स्टार घर में रहेंगे। कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला था, सोच भी नहीं सकते थे कि पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलेगा, दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिलेगा। ये सब कुछ किसकी वजह से? इस प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ। अगर आज इस प्लेटफॉर्म को हटा दिया जाए तो शायद 15,000 रुपए की नौकरी कोई ना दे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की वजह से एक बहुत बड़ी इनकम, एक बहुत बड़ी लाइफ है। तो एक ऐसे विजनरी फाउंडर जिनका कोई मुकाबला नहीं है। अब करना क्या है सर? इस शब्द को अपनी जिंदगी से हटा देना है। देखिए, जो भी साथी इस इंडस्ट्री में बहुत आगे, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं ना, अगर उनके दिमाग में कभी भी ये शब्द आता है ना, तो समझो ये शब्द आपको बड़ा बनने से रोक रहा है, आपको रोकेगा, आपको बड़ा बनने नहीं देगा। नालायक, निकम्मे लोग होते हैं ना, वो अपनी नाकामयाबी के पीछे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। जीवन में सर 1% से ज्यादा इसका रोल नहीं होता, 99% रोल किसी और चीज का होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। बहाने हमेशा रहेंगे इस बिजनेस में। मैंने बताया था कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग आते हैं, लेकिन उनके साथ में समस्या क्या है? उनके पास में बहुत सारे बहाने होते हैं, और बहाना एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा काम करता है।
बहाना एक ऐसी चीज है जो हमेशा काम करेगा, हर जगह फिट किया जा सकता है इस बहाने को, है ना। जैसे कोई किसी के घर में चारपाई मांगने के लिए आया, कोई किसी पड़ोसी पड़ोसी के घर में आया कि हमारे घर में गेस्ट आया हुआ, आपकी एक चारपाई दे दो। तो उसने कहा सामने वाले ने कि चारपाई तो मैं नहीं दे सकता। तो जो मांगने के लिए आया था उसने कहा यार क्यों नहीं दे सकते, आप मेरे पड़ोसी हो। बोले चारपाई इसलिए नहीं दे सकता, मेरी जो वाइफ है वो खाना बनाने लग रही है। तो उस पड़ोसी ने कहा यार वाइफ खाना बनाने लग रही है, इससे चारपाई का क्या लेना देना। तो उसने कहा कि जब मेरे को देनी ही नहीं है तो मैं बहाना कौन सा भी मर्जी बनाऊं। तो बहाना एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा काम करता है सर। और अगर हमने इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, इस बिजनेस में आने के बाद में बहानों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। देखिए जब भी हमारे मन में हम काम कर रहे हैं, हमारे मन में कभी भी आया कि मीटिंग में जाने के लिए बहाना दिमाग में आया, तो समझ लेना कि आप इस बिजनेस, आपकी जो रॉयल्टी है, आपकी जो कामयाबी है ना, आपसे दूर जाने लग रही है। बहाने हमेशा रहेंगे, मौके हमेशा नहीं रहेंगे। आपके पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लाखों लोगों ने अपने जीवन को इस बिजनेस में आने के बाद बदला, और बदला किन्होंने? जो बदलना चाहते थे, जो रियल में करना चाहते थे, उनकी जिंदगी बदली। एक तप होता है सर, एक कुछ समय की तपस्या है इस बिजनेस में। अगर वो आप तपस्या करोगे तो आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी होगी। और वो तपस्या नहीं करोगे, ये थोड़ी थोड़ी मेहनत जिंदगी भर करते रहना, थोड़ी मेहनत से कभी कामयाबी नहीं मिलती सर। एक समय की अग्रेसिव मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपने वो अग्रेसिव मेहनत कर ली तो ये बिजनेस आपके जीवन को बदल के रख देगा।